मैं आपको इस जीवित परमेश्वर की एक सच्ची घटना को बताना चाहता हूं। ये बात पाकिस्तान की है। वहां पर एक मुस्लिम परिवार था। उनको एक बेटी थी। ये बेटी बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी सी बेटी थी। और जब ये 4-5 साल की ही होगी तभी इसको पैरालाइज हो गया, लकवा मार गया। इसकी दोनों टांगे एक तरह से खत्म होगी। ये अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, खड़ी भी नहीं हो सकती थी, टांगे बेकार हो चुकी थी। इसके माँ बाप ने जगह जगह इसका इलाज कराया। एक से एक डॉक्टर, एक से एक हॉस्पिटल में वो इसको दिखाने के लिए, इसका इलाज करने के लिए, कराने के लिए गए, लेकिन कहीं से कोई इलाज नहीं हुआ। उन लोगों ने जगह जगह, वो मुस्लिम लोग थे, मस्जिद में जा, इधर जा, उधर जा, क्या कुछ अपनी बेटी के लिए नहीं किया, लेकिन वो बेटी चंगी नहीं हो सकी। हार थक कर बस उसके परिवार वालों ने एक बात उसे सिखाई कि बेटा तू रोजाना कुरान पढ़ा कर और अल्लाह से दुआ किया कर। वो बेटी जैसा उसके माँ बाप ने उसे सिखाया वैसा ही वो करने लगी। रोजाना कुरान पढ़ती थी, अल्लाह से दुआ करती थी, सालों साल दुआ करती रही। अब ये बेटी 17 साल की जवान लड़की हो चुकी थी। 17 साल की उम्र हो चुकी है। सुंदर है, खूबसूरत है, लेकिन बहुत दुखी है क्योंकि वो चल नहीं सकी। उसने अल्लाह से बहुत दुआ किया, उसने कुरान को कई बार पढ़ा, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक बार कुरान को जब वो पढ़ रही थी, वहां पर उसने यीशु मसीह के बारे में पढ़ा कि ये यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ। इस यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी। इस यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार को किया। और कुरान में जब इसने ऐसा पढ़ा तो इसने बोला, अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ और यीशु मसीह आज भी जिंदा है, और अगर उसने उस समय ऐसे बड़े बड़े चमत्कार किए कि मुर्दों को भी जिंदा किया, तो वो यीशु मसीह आज मुझे भी चंगा कर दे। हालेलुया। ये कोई 1 मिनट की बात उसने कुरान को पढ़कर किया। और जैसे उसने बोला, अगर ये बात सच है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ और यीशु मसीह खुदा है, तो मेरे सामने आए और मुझे आज चंगा करे। और उसी समय क्या होता है, उसके कमरे में भयानक रोशनी हो जाती है और एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा हुआ है। उसके मुंह से हजारों वाट के बल्ब से जैसे रोशनी निकलती है, ऐसी बड़ी रोशनी उसके मुंह से निकल रही थी। वो बेटी उसके चेहरे को तो नहीं देख पाई, लेकिन उसने हाथों को देखा, उसकी टांगों को देखा, और उसने देखा सामने सफेद कपड़े पहने हुए कोई खड़ा है। और उसने बातें करना शुरू कर दिया। उसने बोला, मैं यीशु हूं और मैं यीशु जिंदा खुदा हूं, मैं ही खुदा हूं, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है। और उसने बोला, देख मेरे हाथ, मैं तेरे लिए क्रूस पर मरा। उसने हाथों को देखा, वो हाथ छिदे हुए थे, उसमें आज भी छेद थे। उसने हाथ को देखा, उसने अपने पैरों को दिखाया कि मेरे पैरों में भी तेरे कारण कीलें ठोकी गई। उसने बोला, मैं तेरे गुनाहों का बदला चुकाने के लिए क्रूस पर मरा और मैं 3रे दिन जिंदा हुआ, और देख मैं आज तेरे सामने जिंदा खड़ा। हालेलुया। और उसने कहा, ओ लड़की उठ खड़ी हो। लड़की ने बोला, मुझे तो कई साल हो चुके हैं, मैं खड़ी नहीं हो सकती हूं, मैं अपाहिज हूं। लड़की
प्रभु ने बोला, लड़की बात सुन और खड़ी हो। और अचानक उसकी टांगों में ताकत आई, लड़की तुरंत खड़ी हो गई, तुरंत खड़ी हो गई। हालेलुया। लड़की हैरान होगी और प्रभु यीशु मसीह ने उसे बोला, सुन, सारी दुनिया को तुझे बताना है कि मैं यीशु मसीह जिंदा सच्चा खुदा हूं। आमीन, आमीन। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह वहां से चले गए। लड़की अकेली थी, लड़की तो बहुत खुश थी, कमरे में तेज से चल के देख रही थी, उछल कूद रही थी। और ये कमरा उसका ऊपर का कमरा था, नीचे माँ बाप बैठे हुए थे, परिवार के लोग बैठे थे। और जब उन्होंने सुना छत में धमक की आवाज आ रही है, कोई चल फिर रहा है, अचानक वो सोचने लगे कि हमारी बेटी के कमरे में कोई घुस चुका है, क्योंकि लड़की तो चल नहीं पाती थी, इसका मतलब कोई दूसरा कमरे में घुस चुका है। वो डरे और सीढ़ियों पर चढ़ते हुए सीधे उसके कमरे में गए। और जैसे ही दरवाजा खोलते देखते क्या, उनकी बेटी तो खड़ी है, उछल कूद रही है। हालेलुया। और उसने अपने माँ बाप को बताया, यीशु मसीह मेरे कमरे में आया, यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, वही सच्चा परमेश्वर है, उसने मुझे चंगा किया। उसके माँ बाप ने बोला, नहीं नहीं, तुझे अल्लाह ने चंगा किया है, अल्लाह का नाम ले। उसने बोला, नहीं, इतने साल से अल्लाह अल्लाह करती रही, कोई अल्लाह आज तक नहीं आया, लेकिन जब पहली बार यीशु को पुकारा, वो पहली पुकार में आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। मुझे किसी अल्लाह ने नहीं, मुझे यीशु मसीह ने चंगा किया है और मैं उसी का नाम लूंगी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बोलती है, निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है। यहोवा मतलब जीवित परमेश्वर ही परमेश्वर है। आमीन। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अभी आपने इस वीडियो को देख लिया होगा और मेरा विश्वास भी है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को आपको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप यीशु मसीह को समझें, आप यीशु मसीह को करीब से जानें कि वो कितना अच्छा परमेश्वर है। क्यों जब कोई यीशु मसीह को जान लेता है, वो अपनी जान दे देता है, लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ता। मैं आपको बता दूं, जो ये सच्ची घटना अभी आपको सुनाई गई है, ये सच्ची घटना अभी स्क्रीन पर जो आपको दिख रही है, इन्हीं की ये सच्ची घटना है। इनका नाम है गुलशन एस्तर। मैं आपको बता दूं, जब जब इनकी सच्ची घटना को लोग सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो इनकी गवाही, जो अभी इनकी सच्ची घटना अभी आपको सुनाई गई है, वो सचमुच में बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली घटना है। एक कट्टर मुस्लिम लड़की, कट्टर मुस्लिम पाकिस्तानी परिवार से यीशु मसीह को एक बार पुकारती है और चैलेंज करती है, और यीशु मसीह उसको चंगा कर देता है, उसके सामने आ जाता है और इस बात को भी बोलता है कि जब तुझे मैंने चंगा किया है तो तू मेरे बारे में लोगों को बता। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको बता दूं, आगे की कहानी भी कोई बहुत खास नहीं थी गुलशन एस्तर जी की। जब इन्होंने चलना शुरू किया अपने पैरों पर, जब यीशु मसीह ने इनको चंगा किया और इन्होंने बोला कि मैं यीशु मसीह के बारे में ही सबको बताऊंगी, तो इनका ऐसा रवैया देख इनके भाई का ऐसा कहना था कि तू हमारे लिए मर चुकी है और हमारा तेरे साथ कोई वास्ता नहीं। मैं आपको बता दूं, गुलशन एस्तर जी की इस गवाही से बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग उनसे चिढ़ा करते थे, क्योंकि वो इस प्रकार से बोलते थे इनसे कि ये अल्लाह का नाम ले, कि अल्लाह ने इनको चंगा किया है। लेकिन गुलशन एस्तर जी सच बोलती थी कि उनको यीशु मसीह ने चंगा किया है, यीशु मसीह उनके कमरे में आया और आज वो यीशु मसीह की वजह से ही चल फिर पा रही हैं। मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि इस गवाही के ऊपर उनको बने रहने के लिए बहुत सारी प्रताड़नाएं सहनी पड़ी। उसका जो सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि शैतान नहीं चाहता कि हमारी गवाही बनी रहे, क्योंकि उनकी गवाही से बहुत सारे लोग आज भी आशीषित होते हैं। इस सच्ची घटना को सुनने के बाद बहुत से लोग मोटिवेट होते हैं और यीशु मसीह से और भी ज्यादा प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि ये घटनाएं हमें बताती हैं कि हमारा परमेश्वर कितना ही महान है। जैसे काम वो पहले किया करता था, वैसे ही काम वो आज भी करता है। मैं आपको बता दूं, गुलशन एस्तर जी के द्वारा परमेश्वर ने उनकी बहन को भी जिलाया था, जो कि उनकी बहन मर चुकी थी। जब गुलशन एस्तर जी को ये बात बताई गई उनके जीजा के द्वारा, तो उन्होंने बोला कि वो मरी नहीं है, वो सो रही है।
जब आखिरी स्नान के लिए उनकी बहन को लेकर के जाया जा रहा था और जब उनके ऊपर पानी डाला तो उनके हाथ कांपने लगे और वो उठ गईं। और उठने के बाद उन्होंने दर्शन बताया कि मैं सीढ़ियों के पास खड़ी थी और मेरे सामने एक श्वेत वस्त्रों में एक व्यक्ति खड़ा था जिसने अपना हाथ मेरी तरफ किया और मुझसे कहा कि मुझे वापस से वो धरती पर भेज रहे हैं और जब मेरा समय आएगा तो मुझे वापस वो वहाँ पर बुला लेंगे। मैं आपको बता दूं, जो मौलवी उनकी बहन को गाड़ने के लिए आए थे वो तक हैरान हो गए थे कि ऐसा कैसे हो गया, जो कि हमारे सामने मरी पड़ी थी वो कैसे जिंदा हो गई। और जब गुलशन एस्तर जी की उस बहन ने ये दर्शन बताया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। तो इन सब बातों से आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने गुलशन एस्तर जी को इस्तेमाल भी किया, लेकिन परमेश्वर के ही चलते गुलशन एस्तर जी को बहुत सारे दुखों का खुद का परिवार उनके अगेंस्ट हो गया था। मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा चमत्कार देखने के बावजूद भी उनके जीजा का उनके साथ रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और वो वहां से चली गई थी। एक मुस्लिम होने के नाते यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए उनको बहुत सारी कीमतें चुकानी पड़ी। उनमें से ये भी कीमतें थी कि वो जिस प्रेस में काम करती थी उस प्रेस से भी उनको निकाल दिया गया था। दोस्तों, ये वीडियोस मैं आपको दिखा करके ये बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर बहुत महान है। हो सकता है परमेश्वर की वजह से हमें बहुत सी ताड़नाएं सहनी पड़े, जैसे मैंने अभी आपको छत्तीसगढ़ में जो हुआ था वो दिखाया था कि किस तरीके से इन महिलाओं के साथ ये बेअदबी की गई थी। मैं आपको बता दूं, आप जितना ज़्यादा परमेश्वर के लिए सहेंगे उतना ही ज़्यादा आप आशीषित होंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरे मसीह भाई बहनों, गुलशन एस्तर जी का जन्म 22 अक्टूबर 1951 में हुआ था और 1 जनवरी 2022 में वो परमेश्वर में सो गई। लेकिन आज भी उनकी ये सच्ची घटना लोगों को हिला देती है, कई लोगों की बंद आंखों को खोल देती है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा मेरे मसीह भाई बहनों, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसी वीडियोस अपने चैनल से डालते रहते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।